कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 11 है। आई नो बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था फिजिक्स का, तो आज हमारा मन किया फिजिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करने का, तो आज फिजिक्स का लेक्चर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आज कंटिन्यू करते हुए इसके इलेक्ट्रोस्टैट वाला क्वेश्चन मैं जल्दी खत्म करा दूंगा। ठीक है, और आगे ऐसे ही लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट के बाद हम आगे के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, डेरिवेशन देखे थे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क का टॉपिक आप पहले भी क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। आई होप आप क्लियर होगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट बेसिक जो भी यूज होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क क्या है? एक टाइप का टर्निंग फोर्स है, फिर रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को टर्न या रोटेट करने में मदद करता है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगाया है और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, और कोई डिस्टेंस नहीं, बट हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, फोर्स के परपेंडिकुलर होता है आपका, तो इसीलिए आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मतलब टॉर्क क्या है? आर और एफ का मतलब लीवर आर्म, इसी को हम लीवर आर्म भी बोलते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? लीवर आर्म भी बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीवर आर्म और फोर्स का। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने रिकॉल करवा दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे यूज होता है वो देखिए। जब अगर डाइपोल आपका किसी भी नॉन सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, टॉर्क क्या है? इफ अ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द नेट टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? अगर फोर्स बॉडी पे क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है बॉडी के ऊपर, तो क्या रहेगा? बॉडी के हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? टॉर्क बराबर का ही रहेगा। अगर बॉडी क्या है? फ्री टू रोटेट है, ध्यान रखिएगा। जब फ्री टू रोटेट है मतलब किसी भी एंगल पे वो रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, जिस एक्सिस पे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस पे क्या रहेगा? वो उसके सेंटर ऑफ मास पे क्या रहेगा? निर्भर रहेगा। सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही वो रोटेट करेगा उसके, और वो क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा उसके टॉर्क वेक्टर के। ठीक है, मतलब जिस एक्सिस पे बॉडी रोटेट कर रही है वो पैरेलल रहेगी किसके? टॉर्क वेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इन केस ऑफ अगर डाइपोल की बात करें, ये आपका डाइपोल है, तो इन केस ऑफ डाइपोल आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब डाइपोल अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आता है? डेरिवेशन क्या निकल के आता है उस फॉर्मूले का जो हम लोग ने अभी देखा डाइपोल केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइपोल हमें पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक जाता है। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? प्लस टू माइनस जाती है। अब यहाँ पर प्लस क्यू पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। और माइनस क्यू पे फोर्स क्या लग रहा है आपका? इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक, अनलाइक चार्जेस आप आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट। तो इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई इस डायरेक्शन पे, और इस पे लग रहा है क्यू ई फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका लीवर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। आप यहाँ पे देखो, ये आपका डिस्टेंस है आर, फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, अब हमें चाहिए कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन पे पैरेलली, ठीक है, और एक आएगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। देख सकते हैं इस डायरेक्शन में जो ऐसा कंपोनेंट आ रहा है, सेंटर ऑफ मास से मैंने लिया है कंपोनेंट, तो यहाँ पर आ जा रहा है पैरेलल आ रहा है फोर्स, फोर्स भी इस डायरेक्शन पे, आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन पे। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें चाहिए परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। लीवर आर्म हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बोलते हैं। आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और आर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा के, और आर पैरेलल हो जाएगा किसके बराबर? आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये डाइपोल किसी एक एंगल पे फिक्स करके रखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या करेगा? प्लस क्यू चार्ज आपका रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। और जो
माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो डाइपोल को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये पूरा रोटेट एकदम से नहीं कर जाएगा। ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगेगा। फोर्स का वैल्यू तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपका ये दो चार्जेस इक्वल ना हो जाए, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से आ रहा है उन दोनों पॉइंट पे जो भी आपका क्या चार्जेस है वो अनइक्वल ना हो, या फिर इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है तो इक्वल अमाउंट का फोर्स कंसिडर कर लिया जाएगा। तो वो केसेस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, मतलब ये दोनों चार्जेस क्या है, बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चल रही है, कॉन्स्टेंट चल रही है। और यहाँ पर चार्जेस का डिफर हो सकता है डाइपोल के अंदर, तो फोर्स का भी डिफरेंस आ जाएगा। जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरफ क्या कर जाएगा, डाइपोल टर्न कर जाएगा और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख दें तो फोर्स हो जाएगा क्यू ई। और हमें पता है डाइपोल का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू आर, मतलब क्यू इंटू डी, जो भी डिस्टेंस होता है। क्यू इंटू डी मैंने रखा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी ले लीजिए, क्यू इंटू आर ले लीजिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा और ई इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का कॉस प्रोडक्ट हो जाएगा और हमारे पास टॉर्क निकल आएगा पी साइन थीटा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट नोट। नोट क्या कहता है, देखिए नोट कह रहा है नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल kept in a uniform electric field is always zero। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि नेट फोर्स किसी भी डाइपोल पे, सॉरी, डाइपोल पे जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है वहाँ पे नेट नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट टॉर्क क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। टॉर्क तो वो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, अनलेस वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे नहीं रखा गया। ठीक है, किसी एंगल पे रखा है तो वहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क जरूरी नहीं है कि जीरो हो। ठीक है। अब आज चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी। वी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो दोनों पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। और हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई डी। यहाँ पे ई डी कॉस लिया गया है। ठीक है। ई और डी आपस का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट करोगे ई और डी का तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, पहले थीटा एंगल पे रखा था डाइपोल और उसको थोड़ा सा क्या किया है, टर्न किया है। और जिसके कारण क्या बनाएगा, वो थीटा टू एंगल बनाएगा और दोनों रोटेशन के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो रहेगा डी थीटा। ठीक है, स्मॉल चेंज आया है थीटा के अंदर। उसी स्मॉल चेंज के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंजेस किस में भी होगा, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, पोटेंशियल में चेंजेस आएगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टी ई कॉस थीटा। और जो टॉर्क निकल के आ रहा था वो आ रहा था टी ई साइन थीटा। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है इन केस ऑफ डाइपोल अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको शायद क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालें, कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे, किस एंगल पे डाइपोल को रखने पर मिलेगा। चलिए, तो अगर आपका डाइपोल थीटा इक्वल टू जीरो एंगल पे रखा है, ये नाटक करने लगा, ये यहाँ पे नाटक क्यों कर रहा है इतना यार, क्या हो रहा है यार ये। गाइस 2 मिनट देना मेरे पास, मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर ठीक हो जाए। अब ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था, आपका जब डाइपोल क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना, सॉरी जीरो एंगल बना रहा है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी इस केस में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, थीटा रखो 0 डिग्री तो ये हो जाएगा जीरो, इसलिए टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो।
फिर आता है हमारे पास दूसरा केस। दूसरे केस में हम क्या रख सकते हैं, परपेंडिकुलर रख सकते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम रख देंगे डाइपोल को, तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब जीरो। ठीक है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 रख दीजिए, साइन 90 हो जाएगा क्या, 1, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा अगर रखेंगे 90 तो कॉस 90 हो जाएगा 0। अब यही बात अगर करें हम एंटी पैरेलल की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में, तो एंगल बनाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री एंगल बनाएगा तो आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और टॉर्क यहाँ पर इस केस में भी जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क आपका दो केस में जीरो हो रहा है, पहला केस रहेगा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, और टॉर्क मिनिमम कर रहेगा 0 डिग्री पे, सॉरी टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा 0 डिग्री पे, और आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा आपका 90 डिग्री पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा आपका 180 डिग्री पे। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपका नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये कंडीशन आप देख लीजिएगा, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो टॉर्क आएगा हर पॉइंट पे, और आपको टॉर्क एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आप इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, गॉस थ्योरम, फ्लक्स वाला टॉपिक, जिसके अंदर से आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में। ठीक है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको अच्छे समझेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उससे पहले आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, और अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स में डाल चुका हूँ, वहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स आराम से बना सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे स्लाइड्स प्रिपेयर करना, फिर स्टडी करके आना, फिर आपको ना समझाना। और आई होप आपको समझ आते होंगे हमारे लेक्चर। अगर समझ आते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, और हो सके अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।